हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस. तो यहाँ पे हमें मियोसिस को ध्यान में रखते हुए ज़ाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस के बारे में पढ़ना है. एंड इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए फिर हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. सो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा अबाउट मियोसिस, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस को ध्यान में रखते हुए हमें ये सब करना है. और मियोसिस में भी हम यहाँ पे प्रोफेज 1 की बात कर रहे हैं. प्रोफेज 1 में ये सारे स्टेजेस होते हैं. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर दीज डिफरेंट स्टेजेस. सबसे पहले हमारे पास है ज़ाइगोटीन. बट ज़ाइगोटीन इज नॉट द फर्स्ट स्टेज इन प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 में टोटल 5 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला होता है लेप्टोटीन. लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ थिन थ्रेड, दे बिकम कंडेंस्ड. दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम. इसी को हम कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं. फिर हमारा दूसरा स्टेज आता है, दैट इज ज़ाइगोटीन. ज़ाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टुगेदर. एंड दे फॉर्म अ टेट्राड. इसी को टेट्राड फॉर्मेशन कहा जाता है. तो दे फॉर्म एन टेट्राड और बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स. ओवर हियर वी कैन ऑल्सो से दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ synaptonemal complex. This is an phenomenon which is known as synapsis over here. हमारा थर्ड स्टेज आता है प्रोफेज 1 में, दैट इज पैक्टिन. पैक्टिन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दे एक्सचेंज genetic material with the help of a process that is known as crossing over. क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एन एंजाइम. एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम. फिर हमारे पास फोर्थ स्टेज है एंड दैट फोर्थ स्टेज इज डिप्लोटीन. डिप्लोटीन में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वो क्रॉसिंग ओवर से इससे पहले ज़ाइगोटीन में जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, तो वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे डिसोल्यूशन होने लगता है. एंड इसी को हम कहते हैं कायस्मेटा फॉर्मेशन. फिर हमारे पास फिफ्थ स्टेज आता है एंड दैट फिफ्थ स्टेज इज डाइकिनेसिस. Now in dikinesis, this chiasmata that was formed, it starts terminalizing. So terminalization of chiasmata happens. These are the stages that are occurring in the meiosis. And also in dikinesis there is nucleolus and nuclear envelope that starts forming once again. So with all this knowledge and concepts, let's discuss what should be the correct answers over here. So as for the very first one, that is zygote, if we talk about, so zygote, as we have just discussed, where it is going to happen, synapsis is going to happen as there is formation of synaptonemal complex. So over here we can say that synapsis is going to happen, so option 4th should be correct. And पैक्टिन if we talk about, as we have just discussed, that in case of पैक्टिन what is going to happen, there is exchange of जेनेटिक मटेरियल. एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर भी कह सकते हैं, जो कि एक एंजाइम रिकॉम्बिनेज की मदद से हो रहा है. सो ओवर हियर द करेक्ट आंसर शुड बी क्रॉसिंग ओवर. दैट इज ऑप्शन 3.
फिर आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के केस में हमने जैसा अभी डिस्कस किया कि देर इज डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या फिर कायस्मेटा फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आंसर कायस्मेटा होना चाहिए। और डाइकिनेसिस की बात करें तो डाइकिनेसिस विल बी terminalization of the chiasmata, so force should be matched with terminalization of chiasmata। तो इसी की मदद से अगर हम ये सारे ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे the most right option will be option A। hence our final answer is option A। I hope you understood well. Best of luck.